नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। बावर क्षेत्र से पलायन अब हर किसी की चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पहले जहां परिवारों के पास हल चलाने को 3 जोड़ी बैल होते थे, वहीं आज पशुपालन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बिना पशुओं की ग्रामीण कृषि की कल्पना कठिन है, क्योंकि बैलों से हल जोतना और गोबर से मिट्टी की उर्वरता दोनों अनिवार्य है। सामूहिक परिवार प्रथा ने पलायन को कुछ हद तक रोका है, लेकिन इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। जीविका के लिए युवा गांव छोड़कर दूरस्थ इलाकों या आसपास के कस्बों में बस गए हैं, जिससे कृषि आधारित जौनसार बावर की सांस्कृतिक पहचान धुंधली पड़ रही है। नकदी फसलों से त्वरित लाभ तो किसान ले रहे हैं, लेकिन पशुपालन न्यूनतम सिमट गया है। बचे कुचे पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। पुरानी पीढ़ी जो छानियों में रहकर खेती पशुपालन करती थी, वह दुविधा में है। वे सोचते हैं कि अगली पीढ़ी इस पेशे को अपनाएगी ही नहीं, तो हम क्यों थकें। स्थानीय निवासी भारत चौहान ने कहा कि बच्चे शहरों की ओर भागे हैं, हमारे बाद खेत कौन संभालेगा। शिक्षित युवा पलायन कर चुके हैं, जबकि छानी आधारित जीवन शैली भी लुप्त हो रही है। अब गांवों के आसपास बनी छानियों में मुश्किल से 1-2 पशु बचे हैं, जो वे भी खत्म हो रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो पशुपालन पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। बिना पशुओं के कृषि बेमानी होगी। ये नज़ारा है, ये केवल जौनसार बावर का नहीं है, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं की हम बात करेंगे। जो वहाँ के गांव हैं, वहाँ की छानियाँ हैं, वो इससे पहले बंजर हो चुकी है। और जौनसार बावर जहाँ सामूहिक परिवार है, जहाँ हम कहते हैं कि पलायन बहुत कम हुआ है, यहाँ दिक्कत ये कि गांव तक लोग पहुँचने शुरू हो गए। चूँकि पहले छानियों में रुकते थे, पशु रहते थे, खूब खेती बाड़ी होती थी। तो चूँकि जैसे जैसे जो दूर की छानियाँ थी वो पहले बंजर हुई, दूसरी नज़दीक की थी उसके बाद बंजर हुई। आज सब लोग गाँव तक सिमट गए, और जो लोग पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा सा जानते थे, वो गांव से निकल गए। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग या पशुपालन करने वाले लोग आज गांव में हैं, परंतु वो भी जो ये दुर्दशा हो रही है पलायन की, जो लोग खेती बाड़ी से विमुख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पशु नहीं पालना चाहते हैं, इसके कारण ये भी दुखी है। इनका कहना है कि हम तो चलो अपना जीविका उपार्जन के लिए, जीवन चलाने के लिए कर लेंगे, परंतु आने वाली पीढ़ियां अगर ये काम करना ही नहीं है, तो इनका कहना है कि हम किस बात के लिए मेहनत करें। हालांकि आज भी अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो बहुत कुछ हो सकता है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि ना कोई इन छानियों में आना चाहता है। एक समय हुआ करता था जब सारे परिवार की आर्थिक इससे चलती थी। बच्चों को इसी क्यारियों में इन्होंने फसल उगा करके बच्चों को पढ़ाया, उनको पाला। परंतु दुर्भाग्य का विषय कि आज तमाम इस प्रकार की जो छानियां हैं, एक एक परिवार की 8-8, 10-10 जगह छानियां थी, वो सिमट करके वो केवल गाँव तक आ गए। पहले पशुओं की, बकरी, गाय, बैल, भैंस, तमाम इनकी संख्या बड़ी मात्रा में रहती थी, परंतु समय के साथ साथ अब केवल 1-2 गाय, 1-2 बैल और जो बकरे वगैरह घर में रहते थे, वो बहुत कम संख्या हो गई। कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय, इस बात पर हम कुछ विचार और चिंतन करना चाहिए कि अगर कृषि नहीं होगी, पशुपालन नहीं होगा, हम जमीन के अंदर अन्न नहीं उत्पन्न करेंगे, तो व्यक्ति की जीविका कैसे चलेगी, उसको भोजन कहाँ से आएगा। हालांकि हम तकनीकी बहुत अपना रहे हैं, परंतु जमीन को बंजर छोड़ना और पशु ना होना, ये बड़ी चिंता का विषय आजकल जौनसार बावर के इलाकों में देखने को मिल रहा है।